तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिसेस ऑफ प्लूरा। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो रिसेस में हम पढ़ेंगे कॉस्टोमीडियास्टिनल और कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस के बारे में, और ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है, साथ ही वाइवा में ब्लड सप्लाई के बारे में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारी ये डायग्राम बहुत हेल्प करने वाली है, तो आपको इस डायग्राम पर भी गौर करना है। तो इसी तरह से 1 बाय 1 हम सारे वीडियो एनाटॉमी के टॉपिक इस चैनल पर कवर करने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो शुरू करेंगे हम रिसेस ऑफ प्लूरा से। सो व्हाट आर रिसेस? तो हमारा लंग्स जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब उसका साइज कम होता है, और जब एक्सपांड होगा तब वही लंग का साइज बढ़ेगा, और इस बड़े हुए साइज को अकोमोडेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा स्पेस हमारे प्लूरा के अंदर प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं रिसेस ऑफ प्लूरा। आप इस डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, दैट इज प्लूरा हैज 2 रिसेसेस विच एक्ट एज रिजर्व स्पेसेस फॉर द लंग। ओके, तो हम यहाँ पर से समझ सकते हैं कि प्लूरा हैज द 2 रिसेसेस, मतलब ये जो रिसेसेस है वो ये रिजर्व स्पेसेस की तरह काम करती है हमारे लंग में। तो आज की वीडियो में हम इस डायग्राम का यूज़ करने वाले हैं जिससे कि हमारा रिसेसेस ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सो हमें 2 रिसेस के बारे में पढ़ना है, दैट इज एक होगी कॉस्टोमीडियास्टिनल रिसेस, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है कॉस्टोमीडियास्टिनल रिसेस, और उसके बाद होगी एक कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस जिसे हम प्लूरल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है डायफ्रैग्मेटिक रिसेस। तो हम इसके नाम पर से समझ सकते हैं कि कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक, कॉस्टो मतलब रिस, डायफ्रैग्मेटिक मतलब जो प्रेजेंट होगी डायफ्रागम की साइड को। आप यहाँ पर देख सकते हैं दीज आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द डायफ्रागम, इसलिए हम इसे कहेंगे कॉस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस। और साथ ही साथ ये है कॉस्टोमीडियास्टिनल रिसेस क्योंकि इट इज़ प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द मीडियास्टिनम। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ने वाले आज की वीडियो में कॉस्टो डायफ्रैग्मेटिक और कॉस्टोमीडियास्टिनल रिसेस के बारे में इन डिटेल्स। तो छोटा सा टॉपिक है जिसे हम शुरू करते हैं। सो सबसे पहले कॉस्टोमीडियास्टिनल रिसेस, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यह है कॉस्टोमीडियास्टिनल रिसेस। ठीक है, तो लाइज एंटीरियरली बिहाइंड द स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेजेस इन रिलेशन टू द कार्डियक नॉच। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कॉस्टोमीडियास्टिनल रिसेस होगी ये एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होगी, ना कि पोस्टीरियर। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि लाइज एंटीरियरली बिहाइंड द स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेजेस, ओके, इन रिलेशन टू द कार्डियक नॉच। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होता है कार्डियक नॉच जो हमने पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि हार्ट इस तरह से टिल्टेड है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है कार्डियक नॉच। ओके, तो उसके बाद वाला पॉइंट है दिस रिसेस इज फिल्ड अप बाय एंटीरियर मार्जिन ऑफ द लंग इवन ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग, मतलब ये एंटीरियर साइड को प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जब हम शैलो ब्रीदिंग भी करते हैं, दैट इज बहुत हल्की सी सांस भी लेंगे तो ये जो कैविटी होगी ये फिल हो जाएगी, मतलब जो कॉस्टोमीडियास्टिनल रिसेस होगी वो बहुत शैलो ब्रीदिंग पर भी फिल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि जो कॉस्टोमीडियास्टिनल रिसेस है वो एंटीरियरली लाई करती है इन रिलेशन टू द कार्डियक नॉच, और ये शैलो ब्रीदिंग पर भी फिल हो जाती है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये है कॉस्टोमीडियास्टिनल रिसेस। ठीक है, उसके बाद है कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस। ठीक है, सो शुरू कर दे कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस। आप इसे कॉस्टोवर्टेब्रल रिसेस भी कह सकते हैं, मतलब कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक और कॉस्टोवर्टेब्रल रिसेस एक ही होती है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइज इंफीरियरली बिटवीन कोस्टल एंड डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस होगी ये प्रेजेंट है ऑन द इंफीरियर साइड। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज द इंफीरियर साइड। Okay, so the costodiaphragmatic recess is present on the inferior side and it extends from 8th to 10th rib along the mid axillary line. So आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो costodiaphragmatic recess है जिसे हम pleural cavity भी कहते हैं, it extends from 8th 9th 10th, मतलब 8th rib to the 10th rib. Okay, यहाँ पर है 10th. So और यही से जाती है मिड एक्सिलरी लाइन। अगर आप मिड एक्सिलरी लाइन देखना चाहते हैं, आप कुछ इस इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस तरह से होती है मिड एक्सिलरी लाइन विच पासेस अलोंग द कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस। ओके, सो इस तरह से हमने पढ़ा कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस और साथ ही साथ हमने पढ़ा
कॉस्टोमीडियास्टिनल रिसेस के बारे में। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज की तरफ। तो अब हम शुरू करने वाले हैं ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ प्लूरा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ पैराइटल प्लूरा, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ पल्मोनरी प्लूरा। पल्मोनरी प्लूरा मतलब ही विसेरल प्लूरा। ठीक है, सो शुरू करते हैं पैराइटल प्लूरा से। हमें याद रखना है कि आर्टेरियल सप्लाई टू द पैराइटल प्लूरा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि जो हमारी बॉडी वॉल रहती है उसके पास रहता है प्लूरा, मतलब जो पैराइटल प्लूरा होगा वो हमारी बॉडी वॉल के करीब रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको जो ब्लड सप्लाई होगा वो भी हमारी बॉडी वॉल को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है, दैट इज इंटरकोस्टल, इंटरथोरेसिक एंड मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, वही पैराइटल प्लूरा को भी ब्लड सप्लाई करेंगी। ओके, सो हम देखते हैं सबसे पहले आर्टेरियल सप्लाई ऑफ पैराइटल प्लूरा। इट इज़ बाय इंटरकोस्टल, इंटरथोरेसिक एंड मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरीज। ओके, आपको याद रखना है कि जो आर्टेरियल सप्लाई होता है ये 3 आर्टरीज करती है। उसके बाद हम देखने वाले वेनस ड्रेनेज ऑफ पैराइटल प्लूरा। इट इज़ बाय अजाइगस एंड इंटरनल थोरेसिक वेन्स। ओके, वेनस ड्रेनेज हमने देख लिया। उसके बाद है लिम्फेटिक ड्रेनेज। इट इज़ बाय इंटरकोस्टल, पोस्टेरियर, मीडियास्टिनल एंड डायफ्रैग्मेटिक नोड्स। तो जो इंटरकोस्टल, पोस्टीरियर, मीडियास्टिनल एंड डायफ्रैग्मेटिक नोड्स होंगे वो लिम्फेटिक ड्रेन करेंगे ऑफ पैराइटल प्लूरा। उसके बाद है पल्मोनरी प्लूरा। अब ये पल्मोनरी प्लूरा को आसान है क्योंकि इसमें जो आर्टरी सप्लाई करती है वही वेन है। ठीक है, आर्टेरियल सप्लाई इज बाय ब्रोंकाइल आर्टरीज एंड वेनस ड्रेनेज इज बाय ब्रोंकाइल वेन। ठीक है, उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड्स। पल्मोनरी प्लूरा का ये सिंपल है, इसमें सिर्फ ब्रोंकाइल आर्टरी, ब्रोंकाइल वेन और ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड्स है। ठीक है, तो ये जो ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज है ये आपको डायरेक्ट ही याद करना पड़ता है, तो आप इसे डायरेक्ट पढ़कर याद कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने देखा ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एज वेल एज रिसेस ऑफ प्लूरा के बारे में। तो आपको इस डायग्राम को ध्यान में रखना है। इससे रिसेस के बारे में, दैट इज ये जो कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक और कॉस्टोमीडियास्टिनल रिसेस के बारे में ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना है। इस चैनल पर हम पूरी की पूरी एनाटॉमी कवर करने वाले हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है।